दोस्तों नमस्कार। के पाठक अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं है। आप जानते हैं उनका तबादला हो गया और उनकी जगह पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, जो पूर्व में उनकी छुट्टी में गए हुए अपर मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किए थे, वही वहां कंटिन्यू कर गया। उनकी प्रतिनियुक्ति वहीं हो गई अपर मुख्य सचिव के रूप में। लेकिन अभी भी के पाठक कहीं ना कहीं छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर तमाम जगह तरह तरह की बातें आ रही हैं। बहुत से जगह ये बातें आ रही हैं कि अच्छा हुआ चले गए, अच्छा हुआ चले गए, कम से कम टेंशन में हम नहीं रहेंगे। बहुत जगह ये हो रहा है, कई ऐसे आ रहे हैं पोस्ट जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छे पदाधिकारी थे, उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया था, उन्होंने शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया था, शिक्षा विभाग के कोढ़ को उन्होंने समाप्त कर दिया। तमाम तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जहां वो गए हैं, मतलब अपर मुख्य सचिव बन के राजस्व विभाग में गए हैं, वहां हड़कंप मच गया है। हालांकि उनके जाने के साथ ही जो बहुत से अमीन थे उनको हटा दिया गया है। ये बात सुनते ही 2 दिन पहले ही हटा दिया गया। उसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। वो लोग कह रहे हैं कि के पाठक बहुत ईमानदार पदाधिकारी हैं और वो हमारी दुख तकलीफ जरूर सुनेंगे। मतलब के पाठक के पहुंचने के पहले उनके पास शिकायतें पहुंचे, इसकी तैयारी हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत किसको है? सबसे ज्यादा शिकायत है जो विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित सीओ हैं, सर्किल अफसर और कर्मचारी हैं। इनमें दहशत व्याप्त है। दहशत हो भी कैसे नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग की बात अगर करें तो शिक्षा विभाग में शिक्षक नहीं जा रहे थे, मतलब शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह थे, यही सबसे बड़ा आरोप था। और उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए के पाठक ने ये तमाम तरह के आदेश निकाले थे, कुछ व्यवहारिक कुछ अव्यवहारिक और तमाम तरह। लेकिन राजस्व विभाग में इससे उलट है। राजस्व विभाग में काम सभी करते हैं, लेकिन वो काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता है। मतलब कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, निचले स्तर पर ज्यादा। एक कर्मचारी जो जरा फास्ट है, तेज है, उसकी कमाई अवैध कमाई, जैसा हमारे कुछ कर्मचारी मित्रों ने ही बताया, उनकी कमाई लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक मासिक है, अतिरिक्त कमाई। अब सोच लीजिए कि उस स्थिति में जो ये सीओ हैं उनकी कमाई क्या होगी, वो कितना कमाते होंगे। और उसका कारण यही है कि ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त रहे हैं। हालांकि सिंगल विंडो और तमाम तरह की चीज़ें सरकार द्वारा तय की गई कि ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, लेकिन ये सभी रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब आप देखिए ना, आप मूल रूप से देखिए, आपके अगल बगल में जितने भी जमीन का विवाद है, आप देखिए उसमें 80% जमीन ऐसा होगा जिसका जनक अगर कहें तो ये कर्मचारी या प्रखंड के जो सीआई हैं, सीओ हैं, यही लोग हैं जो इनको पैदा करने वाले हैं। एक ही जमीन किसी का एक ही जमीन है, 2 आदमी के नाम से दाखिल खारिज, एक ही जमीन 2 आदमी के नाम से रजिस्ट्री। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिस पर रोक लगाना। देखा होगा आपने पप्पू यादव जीते और उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि तमाम जो ये राजस्व पदाधिकारी हैं ये अपने आप को सुधार ले, अगर अब घूस लेते पकड़े जाएंगे तो मैं इलाज करूंगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि छुपी हुई बात है, खुलेआम ये काम होता है। और इसमें जो भागीदार हैं वो निचले स्तर से लेके सबसे ऊपर के स्तर तक लोग हैं। ऐसे में इसमें सुधार कैसे होगा? तो सुधार के लिए के पाठक जैसा एक पदाधिकारी चाहिए। जैसे शिक्षा विभाग में मैंने जो कहा, स्कूल चलता था, छात्र भी आते थे, 100 की जगह पे 10 छात्र आते थे,
10 शिक्षक है तो कोई एक आता था, खोलता था। क्लास हुआ तो वाह वाह, नहीं हुआ तो वाह वाह, ये स्थिति बनी हुई थी। लेकिन उनके आने के बाद मैं आपको बता दूं कि उस समय शुरुआती दौर में जब मंत्री चंद्रशेखर हुआ करते थे और के पाठक विभाग में आए थे, तो पूर्वी चंपारण में एक जगह है चिरैया, वहाँ एक शिक्षक लगभग पिछले एक दशक से कार्यरत थे, लेकिन आज तक उनका दर्शन किसी ने नहीं किया था, इसलिए कि वो मंत्री महोदय के इर्द गिर्द के उनके रिश्तेदार या उनके अगल बगल के थे और अपना दबिश बनाकर रखते थे। प्रधानाध्यापक की भी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। लेकिन के पाठक के आते ही उन्होंने यहाँ पे रूम ले लिया और रूम लेके रहने लगे, पढ़ाने लगे। दूसरी बात आपने देखा होगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं, के पाठक ने जब कढ़ाई शुरू किया तो 25,000 से ऊपर शिक्षकों ने सीधे रिजाइन कर दिया था। वो वही शिक्षक थे जो विभिन्न नियोजन इकाई के जो लोग थे, अपने लोगों को गलत ढंग से जिन्होंने बहाल कर लिया था, किसी को गलत ढंग से बताया कि विकलांग है, या कोई व्यक्ति शहर में रहता है, गांव के स्कूल में उसका नाम है, वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति को 500,000 दे के वहाँ पढ़वा रहा है, अपने मस्ती कर रहा है शहर में, ऐसे सारे लोगों ने छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था। लेकिन ये जो कड़ाई हुई उसके बाद पटरी पर ये चरमराई हुई व्यवस्था तो आ गई, सारे शिक्षक आने लगे। शिक्षक आने लगे तो उन्होंने छात्रों पर शिकंजा कसा, छात्र भी आने लगे और उसके बाद तमाम तरह की, हालांकि इसमें बहुत से उनके ऐसे आदेश थे जो अव्यवहारिक थे और उसी को लेकर ये सारा प्रॉब्लम खड़ा हुआ था। लेकिन अभी भी अगर आप गांव में जाएं और गांव में पूछे आम आदमी से, तो आम आदमी के पाठक को हटाए जाने से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उसका ये कहना है कि कहीं फिर पुरानी स्थिति में तो स्कूल नहीं चले आएंगे, मतलब फिर शिक्षक स्कूल आना तो नहीं छोड़ देंगे। हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा है, इसलिए कि अव्यवहारिक फैसला नहीं करते हैं अभी वर्तमान में जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, लेकिन प्रशासन के मामले में कड़क है और अनुशासन के मामले में भी कड़क है। उनके 2-4 आदेशों को आपने देखा भी होगा, जैसे हाजिरी बनाने का मामला, बिना 8,000 आदमी को लगाए हुए शिक्षकों की कैसे उपस्थिति होगा, उस पर उन्होंने अंकुश लगा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब जब के पाठक राजस्व विभाग में गए हैं तो देखिए मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं। बहुत लोगों ने हमें फोन कॉल पर किया, बात हाँ, बात की। बधाई दी आपको। नहीं, उन्होंने ये बात कही कि जी। आपके यहाँ के पाठक आ रहे हैं। अच्छा, तो चौंक कर कहा। हाँ, के पाठक जी थोड़ा मीडिया के जी। में बहुत ज्यादा फेमस हैं, बिल्कुल। तो वाजिब है कि लोगों ने मुझे फोन किया हाँ, कि आपके यहाँ के पाठक एसीएस आ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जी, राजस्व विभाग में भी कुछ सुधार होगा, जी, अच्छा जी। काम होगा। बिल्कुल, एक तो आप अच्छा हाँ, काम कर ही रहे यहाँ हैं। तो कोई स्कूल के बच्चे हैं नहीं जी। कि उनको कष्ट होगा। हुँ, यहाँ तो सभी एडल्ट लोग हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एडल्ट में कोई कष्ट किसी को नहीं होगा। चलिए नहीं, ये तो मुख्यमंत्री महोदय का डिस्क्रिशन होता है। हुँ, हुँ, जो हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं हुँ, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग, और हम लोगों को तब मालूम होता है जब ट्रांसफर पोस्टिंग का इसका हुँ। ये लिस्ट जारी होता है, जी, तब जी, मालूम जी। होता है। तो सुनकर पहला रिएक्शन? नहीं नहीं, मैं काम करने वाला आदमी हूँ जी, बिल्कुल। और ईमानदार छवि है हमारा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं चाहता हूँ कि राजस्व विभाग जी, के चुनौतियों को मैं अवसर में बदल सकूं। ये जी। देखिए, ऐसा है कि राजस्व विभाग, हुँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक चुनौती भरा विभाग है ये, हुँ, और आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। इस विभाग में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और आम लोगों की जो धारणा है, जब हुँ। आप ब्लॉक लेवल पर जाते हैं तो लोग राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार के ऊपर उंगली भी उठाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। और जब जाएंगे आप नीचे ब्लॉक पर तो वहां पर लोग बोलेंगे मेरा म्यूटेशन नहीं हो रहा है, हुँ, जमीन का विवाद है, हुँ। कोर्ट में केसेज बहुत सारे पेंडिंग। ये तो बहुत दिनों से, जी। ये लंबा इसका बिल्कुल, ये है, इतिहास बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कोर्ट के केसेस, थाना के केसेस, हुँ, लॉ एंड हुँ, ऑर्डर प्रॉब्लम, जमीन विवाद के कारण हुँ। बिहार में बहुत ज्यादा है। जी। तो मुझे ये चुनौती माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया हुँ, गया है हुँ। कि राजस्व विभाग, ऐसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जी। सुधारने की
और उसमें अच्छा काम करने का हम्म, एक मैंने चुनौती स्वीकार किया है। बिल्कुल। और के पाठक जी का ये अभी ट्रांसफर अपर होके आ अपर जाना। मुख्य सचिव बनकर आ रहे हैं, एसीएस बनकर आ रहे हैं। हम्म, उन्हें भी यहाँ काम करने का अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा। उन्हें भी काम करने का अवसर मिलेगा जी। और वो काम करने वाले पदाधिकारी हैं। हम्म, हम्म, तो उन्हें यहाँ हमें लगता है कि शिक्षा विभाग से ज़्यादा हम्म। अच्छा काम करने का मौका मिलेगा अच्छा। और मेरे जैसे मंत्री के साथ उनको और भी अच्छा फ़ील होगा, जी, 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 जी। क्योंकि मैं भी हर काम करते हैं। मैं भी काम करने वाला बिल्कुल। इंसान हूँ जी। और ईमानदारी जो है हम चाहते हैं कि पूरे विभाग का एक छवि में सुधार हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे प्रधान सचिव अभी थे दीपक कुमार सिंह जी, बहुत ही हम्म, सुलझे हुए अच्छे इंसान थे हम्म, और पूरे राजस्व विभाग में कैसे बदलाव आए इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। हम्म, हम्म, अब उस काम को हम नए एसीएस के साथ हम्म। आगे बढ़ाएंगे। नहीं, यहाँ पर तो वो स्थिति नहीं दिखेगी, जी। इसलिए कि मैं भी काम करने वाला इंसान हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। और के पाठक जी भी काम करना चाहते हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो है राजस्व विभाग के लिए आने वाला समय जो है हम्म, कुछ न कुछ और सुधार इसमें होगा। देखिए, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं, हम्म, उनका ही सिर्फ नहीं हुआ है, अन्य आईएएस पदाधिकारियों का भी हुआ। जी। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये एक रूटीन मैटर है। हम्म, जब जिस पदाधिकारी की आवश्यकता जिस जगह होती है, जी। माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं और विभाग जो है अपना अनुशंसा करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ करके ही निर्णय लिया होगा कि किस पदाधिकारी की आवश्यकता कहाँ है। और श्री के पाठक जी ने शिक्षा विभाग में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। और जो इट्स ए रूटीन अफेयर। तो सुना आपने मंत्री महोदय का क्या कहना है। उसी तरह चेहरा नहीं लाने के नाम पर कई कर्मचारियों ने बताया कि अब यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल इसलिए नहीं कि आगे उनका भ्रष्टाचार जारी रहे, इससे बहुत नहीं डर रहे हैं। डर ये रहे हैं कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, ये मामले जब, चूंकि इन मामलों को लेकर शिकायत दूसरे पक्ष को तो होगा ही होगा, तो ये मामले कहीं जाते हैं और कोई जांच होती है, उस स्थिति में क्या होगी। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, माने आम आदमी ने, कि के पाठक को चाहिए कि जितने सीओ हैं इनकी संपत्ति की जांच करा लें, पता चल जाएगा कि इतने कितना गोलमाल किया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि के पाठक अभी उनको आने में समय है, 30 तारीख तक उनकी छुट्टी है, लेकिन पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सब कोई अपने चाल चलन को सुधारने की तैयारी में लग गए हैं और इसलिए लग गए हैं कि पिछला कहीं फाइल सब खुला तो उस स्थिति में क्या होगा। ये जानी हुई बात है कि के पाठक पैसे के मामले में ईमानदार हैं, वो पैसा लेन देन का कारोबार नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब काम करते हैं तो 24 घंटा करते हैं और इसका प्रमाण तो शिक्षा विभाग है कि रात के 2 बजे चले जाते थे डाइट में, वहाँ जाके निरीक्षण करते थे। तो बैठने वाले हैं नहीं। और सरकार ने अगर उनकी पोस्टिंग राजस्व विभाग में की है तो बड़ा सोच समझ कर किया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को भले ही जितने लोग बुरा भला कहे हों, जब उनकी बातों को के पाठक नहीं मानते थे, लेकिन ये ऊपर से दिखने वाली बात थी। ये सारा कुछ मुख्यमंत्री के स्वीकृति से, उनके विचार से हो रहा था, क्योंकि उनको सुधारना था शिक्षा विभाग को। और जब शिक्षा विभाग पटरी पर आ गया तो दूसरा विभाग जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है वो है राजस्व विभाग, तो वहाँ उन्होंने के पाठक को भेज दिया है। तो यहाँ भी सुधार का वो एक जो गाड़ी है, वो रॉकेट है, वो चलेगा। और वो चलेगा तो इसके जद में कौन कौन लोग आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात है कि बहुत से अमीन और तमाम तरह के ऐसे पद हैं जो खाली हैं, जिसको लेकर मंत्री महोदय ने भी कहा कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो जब ये के पाठक आ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो वैकेंसी भी, मतलब नियुक्तियां भी बड़ी तेजी में होंगी, क्योंकि इसका भी प्रमाण उन्होंने शिक्षा विभाग में दिया है। तो मिला जुला कर लब्बो लुआब यही है कि के पाठक के
रहने से जिस तरह शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा था, अभी के पाठक की नियुक्ति हुई है राजस्व विभाग में। अभी उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है, लेकिन उनकी धमक दिखने लगी है और सारे कर्मचारी और राजस्व के जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनके चेहरे पर शिकन दिखने लगा है। ऐसे में आप लोगों के पास अगर राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ कोई घोटाला हो तो निश्चित रूप से बताएंगे, मैं उसे उठाऊंगा। अब जैसे देखिए, मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके लिए चंपारण वासियों ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ी और बाद में वो स्वीकृति मिली। 300 एकड़ भूमि अधिग्रहण करना था, लेकिन प्रखंड से लेकर और जो भूअर्जन विभाग है, इन लोगों ने इस कदर उसमें भ्रष्टाचार डाला कि वह मामला आज तक फंसा हुआ है। उसमें दूसरे का करोड़ों रुपए किसी तीसरे के नाम पर भुगतान कर दिया गया, क्योंकि जिसके नाम का था वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, अंगूठा छाप था, उसको पता भी नहीं चलता। वो तो संयोग की बात है कि कुछ पत्रकार और उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी थी, हमने उस बात को खोज निकाला, नहीं तो पता भी नहीं चलता। पैसा भी रिकवरी हुआ उस ठग से, लेकिन आज तक ठग नहीं पकड़ा गया, इसलिए कि ठग कोई और नहीं था, उसके पदाधिकारी और कर्मचारी ही जुड़े हुए थे। और आज भी उसके चलते जो सही लोग हैं, जिनकी ज़मीन वहाँ पड़ी हुई है, उनका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। और यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों ने सारे चीज़ों को उलट पुलट करके प्राधिकार को, लारा को भेज दिया। अब वहाँ सुनवाई हो रही है, कई वर्ष हो गए, 4-5 साल हो गए, लोग त्राहिमाम किए हुए हैं, और ये सब पैदा किया हुआ है इन राजस्व कर्मियों का ही। तो मैंने जो कहा है कि आपके यहाँ अगर कोई विवाद है, अगर आप उनको ढूंढेंगे, उसके जड़ में जाएंगे, तो पता चलेगा उस विवाद के जड़ में, या उसको यूं कहे कि पैदा करने वाला कहीं ना कहीं यही लोग हैं। अब इनके ऊपर जब के पाठक रखवाल बन के पहुंच रहे हैं, तो इनकी घी बंधी हुई है, स्थिति खराब है। अब देखते हैं कि के पाठक आकर यहाँ किस तरह सुधार की गंगोत्री बहाते हैं, सुधार करते हैं या फिर इन्हीं का विरोध शुरू हो जाता है। ये देखने वाली बात है। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर मित्रों नए हो तो जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, और राजस्व विभाग से या शिक्षा विभाग से कोई भी बड़ा घपला आपको नज़र आता है तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।